ओम यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 28। ओम उभा पिबतम अश्विना उभा नः शर्म यच्छतम अभिद्रियाभिः ऊतिभिः। ये सुंदर सा गायत्री मंत्र है। उभा दोनों, पिबतम पिए, अश्विना अश्विन युगल। यहाँ सब कुछ द्विवचन में है। उभा भी दो वचन में है, दोनों, इसका तो शाब्दिक अर्थ ही दोनों है। उभा दोनों, पिबतम पिए, दोनों पिए। पिबतम द्विवचन में क्रिया है, पिबतम क्रिया है द्विवचन में। अश्विना यह भी द्विवचन में है, करता है। अश्विन युगल इसका अर्थ करेंगे दो अश्विन या अश्विन युगल। अब अश्विन क्या है? अश्व धातु का अर्थ है व्याप्त होना, तीव्र गति करना। अश्व धातु का एक अर्थ खाना भोजन करना भी होता है। इसी से असन और अनसन बनता है। असन भोजन करना, अन असन अनसन भोजन न करना, भोजन का त्याग कर देना। अनसन कहते हैं भाई वो अनशन पर है, अर्थात वो भोजन नहीं कर रहे हैं। असन अर्थात भोजन। तो अश धातु का अर्थ भोजन करना भी है। अश धातु का अर्थ व्यापक होना है प्रमुखता से। और आसुगति भी सुना है हम सब लोगों ने। आसुगति शीघ्रता से चलना, किसी भी कार्य को बहुत शीघ्रता से करते हैं तो उन्हें आसु कहते हैं। आसु कब भी होते हैं, जो कोई विषय आप उन्हें बताएं, उस विषय पर तत्काल एक कविता बनाकर आपके समझ प्रस्तुत कर देंगे, उन्हें आसु कवि कहते हैं। अर्थात आसु का क्या अर्थ हो गया? शीघ्रता से कार्य करने वाले। तो अस धातु का अर्थ शीघ्रता से कार्य करना, शीघ्र वेग से चलना, शीघ्र पहुंचना भी होता है। इसमें मुख्य अर्थ व्यापक हम ग्रहण करते हैं, व्यापकता का अर्थ प्रमुखता से ग्रहण कर रहे हैं। अब देखिए, कह रहे हैं अश्विना अश्विन युगल, अर्थात व्यापक भाव वाले युगल। कह रहे हैं उभा दोनों, दोनों अश्विना का अर्थ ही द्विवचन में है, युगल हो गया, फिर भी उभा कहा गया है दोनों। तो दोनों ही अश्विन, दोनों ही व्यापक। जो दो लोग व्यापक हैं, अभी जो भी दो हैं उस पर विचार करेंगे। पिबतम पिए द्विवचन में ही आया है। तो दो अश्विन पिए, दो व्यापक भाव वाले लोग, दो आसु करने वाले या आसुगामी लोग, जो शीघ्रता से चलने वाले हैं, शीघ्र कार्य करने वाले हैं, व्यापक भाव वाले हैं, ऐसे दो लोग पिए। क्या पीना है? देखिए आगे बताएंगे संभवतः। उभा नः शर्म यच्छतम, उभा दोनों, नः हमारे लिए, शर्म यच्छतम शर्म को प्रदान करें। यच्छतम भी क्रिया है, यच्छ धातु का अर्थ देना। उभा नः शर्म यच्छतम, दोनों हमारे लिए शर्म प्रदान करें। अब ये शर्म क्या है ये समझना है। जैसे क्रिय धातु से कर्म बना, ध्री धातु से धर्म बना, वैसे ही श्री धातु से शर्म बन गया। और श्री धातु का क्या अर्थ है? सुनना। सब जानते हैं श्री धातु का अर्थ सुनना है, ये तो जानते हैं। अब इतना ही ध्यान देना है कि जैसे क्रिय धातु से कर्म, ध्री धातु से धर्म बना, वैसे ही श्री धातु से शर्म भी बनेगा। इसी को व्याकरण कहते हैं कि एक नियम, एक व्यवस्था है। जैसे इस धातु से ये शब्द बना, वैसे ही वही प्रत्यय है, मां प्रत्यय लगा तो यहां पर शर्म बन गया। तो शर्म का अर्थ क्या हुआ?
ध्री से कर्म, जो कुछ किया जाए वो कर्म। ध्री से धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म। श्री से शर्म, अर्थात जो कुछ सुना जाए वो शर्म। ठीक। तो शर्म यच्छतु, शर्म यच्छतम, यच्छतम माने दें, प्रदान करें। क्या दें? शर्म दें, शर्म प्रदान करें। अर्थात जो कुछ सुना जाए, जो सुनने योग्य है, वो हमें वाणी, उपदेश, मार्गदर्शन प्रदान करें। से कहते हैं धर्म क्या है? जो धारण किया जाए वो धर्म, जो किया जाए वो कर्म। जो धारण करने योग्य है, जो धारण किया जाए वो धर्म है, वो हम ग्रहण करें, धारण करें। तो शर्म, जो कुछ सुना जाए, जो सुनने योग्य है, वो शर्म अर्थात श्रुति, वाणी, उपदेश, मार्गदर्शन, यच्छतम दें, हमें प्रदान करें। कौन? दोनों। उभा अर्थात दोनों। अब उभा किसके लिए आया? उभा पिबतम अश्विना, अश्विना कह दिया। उभा से अर्थ है दोनों अश्विना, अश्विन युगल, व्यापक युगल, शीघ्रगामी युगल, शीघ्र कार्य करने वाले युगल। पिबतम पिए, और क्या करें? उभा ना शर्म यक्षतम, हमारे लिए शर्म अर्थात सुनने योग्य वाणी, उपदेश, मार्गदर्शन प्रदान करें। कैसे करें? अविद्रिया भी, ऊति भी। अब अविद्रिया भी को समझा जाए। आ उपसर्ग नहीं निषेध के अर्थ में, वी उपसर्ग विशेषता के अर्थ में। द्रि के दो प्रकार के अर्थ हो सकते हैं। द्रि धातु है जिससे बनता है दर बनेगा। द्रि धातु से जो शब्द बनेगा वो दर बनेगा। जैसे क्री से कर बना, तो द्रि से दर बना। अब दर दो तरह का होता है। एक दर में उपसर्ग लगाइए आ, तो क्या हो गया? आदर। ये द्रि धातु से दर बना और आ उपसर्ग लगाया तो हो गया आदर, आदर करना। ये द्रि धातु में ता प्रत्यय लगेगा तो धृत बनेगा। इसमें आ उपसर्ग लगा दीजिए, यही वाला, तो क्या बना? आदृत। आदृत का अर्थ क्या हुआ? सम्मानित, आदरित, जिनका आदर किया गया है वे आदृत। अब उपसर्ग लगे या न लगे, वेद में धृत आता है, धृते संबोधन में आता है, यही अर्थ होता है। आदर, आदरणीय जैसे शब्द हम लोग भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, परिचित है, सरलता से समझ में आ गया। अब द्रि धातु का एक दूसरा दीर्घ धातु है जिसमें री भी दीर्घ है, उसका अर्थ अलग हो जाएगा। उसका अर्थ क्या है वो भी हमने सुना है। इसमें द्रि में आ उपसर्ग लगा करके प्रयोग किया, आदर, आदरणीय, हमारे समझ में आया। अब उस दीर्घ में भी उपसर्ग लगता है तो क्या बनता है? विदीर्ण। विदीर्ण करना, कहते हैं हमारा हृदय विदीर्ण हो गया, मतलब टूट गया, उन्होंने इसको विदीर्ण कर दिया, शत्रु सेना को विदीर्ण कर दिया, आपके सोच विचार, सपने, संकल्प, आशाओं को विदीर्ण कर दिया, अर्थात तोड़ दिया, नष्ट कर दिया। तो विदीर्ण करने का अर्थ तोड़ना, टुकड़े करना, नष्ट करना, इस अर्थ में विदीर्ण शब्द का प्रयोग होता है। द्रि धातु है, लघुरी और दीर्घरी, री स्वर है, आई ऊ के समान, ये भी लघु और दीर्घ होता है। उससे अर्थ में इतना परिवर्तन आता है। तो जब शब्द बनता है तो ये अंतर करना थोड़ा कठिन हो सकता है हमारे आप जैसे साधारण लोगों के लिए।
हो सकता है जो व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान हों वो कहे नहीं नहीं उसमें ऐसे ऐसे ये सूत्र ये नियम लगा करके हम करते हैं, ठीक है आप अवश्य करें, आप विद्वान है करना चाहिए, हम जनसामान्य की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे पास सरल रास्ता ये है, सरल तरीका ये है, जिसे भी कहा था पथ भी सुगे भी सुगम मार्गों द्वारा। तो वेद तो कहता है सुगम मार्गों द्वारा चलिए, इतने जटिल विद्युता जिनके लिए संभव है अच्छी बात है, जनसामान्य पथ भी सुगे भी सुगम मार्गों द्वारा चले। तो सुगम मार्ग इसमें क्या है, दोनों ही अर्थ ग्रहण कर लें। मान लिया कि इसके दोनों अर्थ हैं, अब दोनों अर्थ लेंगे तो अब या तो उसका अर्थ आदर करने से होगा या विदीर्ण करने से होगा। अब जो हमने कहा है कि संपूर्ण मंत्र को आप देखें उसमें अन्य शब्द क्या हैं, कुल मिलाकर मंत्र में क्या वाक्य बन सकता है, कैसे अन्वय हो सकता है। अब आप देखें यहां आदर करने का अर्थ उपयुक्त है या विदीर्ण करने का अर्थ उपयुक्त है। यह तो कुछ नकारात्मक है तो उसको विदीर्ण करेंगे और सकारात्मक है तो उसका आदर करेंगे। तो दोनों में से कौन सा अर्थ ग्रहण करना है हम इस सहज विवेक से यहां ग्रहण कर लेंगे। बहुत बड़े बड़े विद्वानों को व्याकरण से शास्त्रार्थ करने दीजिए, उसका आनंद लीजिए, धीरे धीरे सीखिए भी, अच्छी बात है, उनकी आवश्यकता है समाज में। लेकिन जन सामान्य को हम उतनी गरिष्ठ भाषा नहीं परोसना चाहते, ये सरलता से आप समझ सकते हैं। विद्वानों में ये भी होता है कि एक ही बात को अलग अलग विद्वान अलग अलग सूत्रों से अलग अलग उसका अर्थ निष्पन्न करके बता सकते हैं। तो ये सहज सुगम मार्ग हमारे लिए उचित है। और यदि कहीं कुछ कठिनाई इस में आपको अनुभव हो तो भाई जिन भी विद्वानों ने कार्य किया है निरपेक्ष दृष्टि से बिना किसी पूर्वाग्रह के आप देख लीजिए जो भी भाष्य आपके पास उपलब्ध हो कि भाई इन विद्वानों ने क्या अर्थ किया है। तो सामान्यतः आप पाएंगे कि इस प्रकार के अर्थों में समानता है। आदर का अर्थ लिया होगा तो सबने लिया होगा, विदीर्ण करने का अर्थ लिया होगा तो सबने लिया होगा। अधिकांश स्थलों पर मुझे ऐसा मिला है, क्योंकि वेदभाष करते समय स्वाभाविक था कि अन्य जो हमसे पहले वेदभाषकार हुए हैं उनके वेदभाष्यों का अध्ययन करते पढ़ते उनका तुलनात्मक अध्ययन किया, कोई भी करना था तो सबको देखा भाई ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। तो हमने पाया कि ऐसे स्थलों पर अधिकांश लोगों में मत भिन्नता नहीं है, सब एक ही बात कह रहे हैं, क्योंकि शब्द वही है तो अर्थ भी वही होगा। अर्थ में ऐसा अंतर हमको समानता नहीं मिला। कहीं कहीं एक शब्द के अनेक धातुओं से कर सकते हैं या एक धातु के भी अनेक अर्थ होते हैं, उनमें से कौन सा किसने स्वीकार कर लिया। कहीं कहीं उन्होंने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वेद मंत्र से अलग हट करके कोई काल्पनिक अर्थ किसी बहाने कर दिया। उसमें कहीं उन्होंने किसी स्थल पर किसी को कह दिया भाई उस स्थान पर उस पुस्तक में ये कहा गया है, दूसरे स्थान पर कह दिया कि ये बात तो उस व्यक्ति ने उस पुस्तक में वहां कही है। तो उसका एकमात्र उद्देश्य है कि वो अपनी बात वेद पर थोपना चाहते हैं। कहीं कहीं ऐसा लगभग सभी विद्वानों ने किया होगा। तो वहीं पर मतभेद आपको दिखेगा। शेष शब्दों का अर्थ करने में सभी विद्वान सुयोग्य हैं, उसमें वो भूल नहीं करते। ये भी हम आपको लगातार बताते चलते हैं कि वो सभी विद्वान थे, शब्दों का अर्थ करने में भी भूल नहीं करते, बस केवल कहीं कहीं अपने मत विचार को थोपने के लिए धातुज अर्थ की उपेक्षा कर जाते हैं, कह सकते हैं सहजता से उसको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और एक मनमाना अर्थ बिना धातु बताए, हाँ ध्यान रखिएगा, बिना धातु बताए वो कोई अर्थ कर देते हैं जिसका किसी धातु से कोई संबंध नहीं होता। और कभी कभी इसके लिए वे कुछ धातु के अतिरिक्त कुछ पुस्तकों से उदाहरण दे सकते हैं कि यहाँ पर ये कहा गया है, वहां पर वो कहा गया है। किसी एक आधार पर आप बात कर लें कि जिसको भी आप आधार मानते हो, धातु आधार सभी मानते हैं, चलिए कोई कहे कि नहीं हम धातु के आधार को नहीं मानते, हम किसी अन्य आधार पर अर्थ करना चाहते हैं, स्वागत है। धातु के आधार को छोड़कर किसी भी अन्य आधार से
कोई एक सूक्त एक मंत्र का भी अर्थ कर पाया हो, अब तक हमारे देखने में नहीं आया। उनसे यही कहिए कृपया किसी भी एक सूक्त का अर्थ आप अपने जिसको आधार मानते हो उसके अनुसार कर दीजिए, धातु को छोड़ दीजिए, परंतु प्रत्येक शब्द का आपको प्रमाण उसी पुस्तक से उसी आधार से देना पड़ेगा। ये तो कोई कहे ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर करना चाहते हैं या किसी अन्य पुस्तक के आधार पर करना चाहते हैं, अवश्य कीजिए, लेकिन फिर आप उसी ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर वेद का अर्थ करना है तो कृपया, एक वेद बड़ी बात है, एक सूक्त एक अनुवाक एक अध्याय का अर्थ आप केवल ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर करके हमको दिखा दीजिए, हम आपकी बात मान लेंगे। सो आज तक तो कोई नहीं कर पाया। जिन्होंने भी व्यापक वेद का भाष्य किया है मुख्य रूप से धातु जर्थ को ही आधार माना है। बस जहां धातु जर्थ उनकी विचारधारा के विपरीत था वहां उन्होंने धातु की उपेक्षा करके अपनी इच्छा से कोई अर्थ थोपने का प्रयास किया। उसके लिए जहां कहीं उनको अपने अनुकूल कुछ किसी व्यक्ति का कहा हुआ मिल गया तो उसको उन्होंने अपने तरीके से प्रस्तुत किया। ये कुछ क्या कहें लगभग विद्वानों ने किया है, लेकिन हम उनकी निंदा नहीं करना चाहते, केवल हम अपने मित्रों को सावधान करना चाहते हैं कि जहां मतभेद दिखता है वो केवल इस कारण से दिखता है, केवल इसको ध्यान में रखेंगे, से सबके अर्थ बिल्कुल ठीक हैं। तो हमने कहा अभिद्रिया भी ऊत भी, अभिद्रिया भी तो अभी तो हमने बताया द्रि धातु के दो प्रकार के अर्थ हो सकते हैं, आदर करना और विदीर्ण करना। तो अब देखिए क्या अर्थ निकलेगा, आ नहीं भी विशेष द्रिया भी अर्थात आदरणीय आदरों के द्वारा, आदर सम्मान के द्वारा भी बहुवचन में है, ये तृतीया विभक्त बहुवचन में भी विभक्ति लगती है। तो विशेष आदर से रहित के द्वारा, यूं कहें फिर इसका अर्थ ये निकलेगा, या हम ये कह सकते हैं विदीर्ण से रहित के द्वारा, जो विदीर्ण न करने वाले, हम कहें जो आदर न करने वाले हैं उनके द्वारा, या हम कहें जो विदीर्ण न करने वाले हैं उनके द्वारा। और कह रहे हैं आगे ऊत भी, ऊ धातु का अर्थ रक्षा करना, और धातु का ही एक रूप ऊ भी मान लिया जाता है, वैसे ऊ धातु का अर्थ शब्द करना भी होता है। और ऊत भी सामान्यता अधातु का ऊ हो जाना माना है, सभी विद्वानों ने, व्याकरणाचार्य इसको मानते हैं कि ऊत भी का अर्थ रक्षा उपायों के द्वारा, ये लगभग सभी भाष्यकारों ने अर्थ किया है। ऊत भी सब का, ऊत भी पद का प्रयोग वेद में बहुत बार हुआ है और अर्थ सभी ने रक्षा द्वारा, रक्षा साधनों द्वारा, रक्षा के उपायों द्वारा, ऐसा ही अर्थ सभी विद्वानों ने समानता किया है जो हमारे देखने में आया है। तो कहिए ऊत भी अर्थात रक्षाओं द्वारा, रक्षा साधनों द्वारा, रक्षा उपायों द्वारा। अब वो रक्षा उपाय कैसे हैं, वो अभिद्रिया भी हैं, आदर न करने वाले हैं, ये तो नहीं ठीक लग रहा है भाई हमको अब यहाँ पर। ऐसे रक्षा उपायों के द्वारा जो आदर करने योग्य न हो तो ये तो उपयुक्त नहीं है ना। इसी से यहाँ पर हम कहेंगे, यहाँ पर द्विधातु का अर्थ विदीर्ण करना हो जाएगा, बी उपसर्ग तो लगाई है, विद्रिया भी अर्थात विदीर्ण करना, और आ अर्थात नहीं, तो विदीर्ण न करने वाले रक्षा उपायों द्वारा। हमारी रक्षा के उपाय कैसे हो सकते हैं, हमारी रक्षा के साधन कैसे होने चाहिए, जो किसी को विदीर्ण न करने वाले, तोड़ फोड़ करके, विनाश करके अगर हमने अपनी रक्षा सुरक्षा की भी तो क्या किया। वैदिक पथ का अनुयायी, वैदिक संस्कृति का अनुयायी किसी का अहित नहीं चाहता, हम तो सबका हित चाहते हैं, शत्रु का भी हित चाहते हैं। हम चाहते हैं जो हमारा शत्रु है, विरोधी है, वो भी कुमार्ग को छोड़ दे, सत्य मार्ग को अपना ले, तो उसका भी हित होगा, हम ये चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि वो कुएं में गिर रहा है तो हम धक्का दे चल खाई में गिर और तेरा विनाश हो जाए, हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि यदि आप कुमार्ग पर जा रहे हैं, असत्य मार्ग पर जा रहे हैं, तो इससे आपका हित होगा। हम आपको असत्य के मार्ग से बचाकर सत्य मार्ग पर लाने का प्रयास करते हैं, जो हमारा विरोधी है उसको भी। इस प्रकार से हम उसका हित चाहते हैं।
कभी कभी इसके लिए कुछ कठोर उपाय भी अपनाए जा सकते हैं। माता पिता भी बच्चे को सुधारने के लिए, उसको सही उचित सत्य मार्ग पर लाने के लिए कभी कभी कुछ कठोर व्यवहार करते हैं। कभी कभी शिक्षकों अध्यापकों को भी कठोर व्यवहार करना पड़ता है एक सीमा के भीतर। इस प्रकार से कभी कभी शत्रुओं के प्रति भी करना होता है, परंतु हमारा उद्देश्य यही होता है, जो हमारा शत्रु विरोधी भी है उसको भी हम कुमार्ग असत्य मार्ग से हटाकर सत्य मार्ग पर लाना चाहते हैं। तो हमारे जो रक्षा साधन हैं वो अविद्रिया भी, वो विदीर्ण न करने वाले हैं। तो विदीर्ण न करने वाले रक्षा साधनों द्वारा अविद्रिया भी ऊति भी का अर्थ हुआ, विदीर्ण न करने वाले रक्षा साधनों के द्वारा उभा न शर्म यक्षतम, दोनों ही हमारे लिए शर्म अर्थात उत्तम मार्गदर्शन प्रदान करें। और पहले का उभा पिबत अश्विना, वे जो अश्विन युगल हैं, जो व्यापक भाव वाले युगल हैं, जो शीघ्रकारी युगल हैं, वे पिबतम पान करें। क्या पान करें? अरे भाई वही तो कहा, शर्म यक्षतम। आप यह जो सुंदर उपदेश मार्गदर्शन हमें प्रदान करेंगे उसका हम सब व्यापक भाव वाले शीघ्र कार्य करने वाले हम सब उसका पान भी करेंगे। यहाँ अश्विना उपदेशक के लिए भी है और उपदेश को ग्रहण करने वाले के लिए भी है। यह सुना द्विवचन में है, युगल के लिए है। अब ये युगल क्या होता है ये अपने विवेक से विचार कर लें। सामान्यतः हम कहते हैं वेद का अर्थ, मुख्य आध्यात्मिक अर्थ परमेश्वर के लिए आता है और उसके उपासक सज्जन विद्वान देवजनों के लिए आता है। यहाँ तो सब कुछ द्विवचन में है, स्पष्ट है। परमेश्वर के लिए तो सीधे नहीं हो सकता क्योंकि वह तो एक ही है। जब दो की बात की जाए तो दूसरा अवश्य होगा। या तो हम परमेश्वर और उसके उपासक का युगल ग्रहण कर सकते हैं, लौकिक अर्थ में संसार में हम गुरु और शिष्य का युगल ग्रहण कर सकते हैं। हमारे जो पूज्य माता पिता युगल हैं ये हम कह सकते हैं। पिता पुत्र हो सकते हैं, गुरु शिष्य अध्यापक छात्र हो सकते हैं, विद्यार्थी हो सकते हैं, दो मित्र हो सकते हैं। जो भी युगल हैं अर्थात हम अकेले नहीं किसी को साथ लेकर उत्तम कार्य में आगे बढ़ते हैं, इसका हम पान करते हैं। दो तो चाहिए, यदि इस वेद कक्षा को चलाना है तो हमको और आपको दोनों को जुड़ना होगा। यही भाव है कि युगल हम सब मिल करके कम से कम दो लोग जो घनिष्ठ हों प्रयास करें, मिल करके कार्य को आगे बढ़ाएं। धीरे धीरे और लोग भी जुड़ें और पूरे समाज को हम उत्तम बनाएं। यही हमारी भावना है इस मंत्र के साथ। अब हम अपने चर्चा को, व्याख्या को यहाँ विराम देते हैं। आप लोग अपने प्रश्न विचार रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म।